नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी दूसरी बुक बाल राम कथा, और इसको हम बहुत ही ज्यादा आनंद के साथ पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी ये बुक है और इसमें हम यहाँ पर पहुंचे हैं अपने पाठ चित्रकूट में भरत, जो हमारा पाठ है इस बुक का, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो हम इसका कुछ भाग जो है अपने लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं और आज हम इसी अपने पाठ को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जिस टाइम पे राजा दशरथ की मृत्यु हुई, ठीक है, जिस टाइम पे राजा दशरथ की मृत्यु हुई उस समय पर भरत जो है अयोध्या में नहीं थे। भरत कहां पर थे उस समय? उस समय भरत कहां पर थे? लास्ट सेशन में डिस्कस किया था इस बात पर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। तो जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी तो उस समय पर भरत कहां पर थे? मैम अपने ननिहाल। यस, वेरी गुड। कहाँ थे? कैकई राज में। जो कैकई राज था, क्योंकि जो कैकई थी, उनके जो पिता थे उनका जो राज था, राज्य था, उसका नाम था कैकई राज। ठीक है, तो भरत कहाँ थे? कैकई राज यानी कि अपने ननिहाल में थे और उनको अयोध्या की घटनाओं के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से भरत ने वहां पर एक सपना देखा था। भरत ने वहां पर वो अयोध्या की हर एक बात से अनभिज्ञ थे। और आप बैठ जाइए, उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर आप रीडिंग करेंगे। चलिए बैठ जाइए अभी। तो भरत अपने ननिहाल में थे और अयोध्या की हर एक घटनाओं से अनभिज्ञ थे, यानी कि नहीं जानते थे कि अयोध्या में क्या हो रहा है। और इसी बीच उन्होंने एक सपना देखा था और उस सपने को वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो सपना थोड़ा सा डरावना था और खास तौर पर उनके पिता के बारे में था। अक्सर होता है ना कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी आपके दादा दादी या माता पिता कोई सपना देखते हैं तो कहते हैं कि बच्चे आज संभल के चलना, आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने एक सपना देखा था और वो थोड़ा सा उस सपने को लेकर चिंतित थे, क्योंकि वो सपना उनकी समझ में नहीं आ रहा था और उनको उस सपने का पूरी तरह से अर्थ पता नहीं था। तो उन्होंने अपने संगी साथियों से उस सपने को डिस्कस किया और एक तरह से उस सपने के बारे में बताया। और वो सपना क्या था? उन्होंने कहा कि मैंने देखा समुद्र सूख गए हैं, चंद्रमा धरती पर गिरा पड़ा है, सारे वृक्ष सूख गए हैं और एक राक्षसी उनके पिता को खींच कर लेकर जा रही है। और जिस समय पर वो ये सारी बातें भरत जो है अपने संगी साथियों को, अपने मित्रों को बता रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार वहां पहुंच गए। तो जब घुड़सवार वहां पर पहुंचे तो अब एकदम से उनको लेने के लिए घुड़सवार आ गए, तो उनकी चिंता जो है और बढ़ गई। अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि जो उनके नाना थे उन्होंने क्या किया कि 100 हाथी और रथों के साथ उनको अपने घर भेजा। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि जो घुड़सवार 3 दिन में कैकई राज्य में पहुंच गए थे, अब उन घुड़सवारों को, उन हाथियों को, उन रथों को पूरे 10 दिन का लंबा समय लगा, पूरे 8 दिन का लंबा समय लगा और वो 8 दिन में अयोध्या वापस पहुंच पाए। तो अब क्योंकि देखिए जब वो अयोध्या में गए तो अयोध्या पूरी सूनी लग रही थी। वहां के जो लोग थे, अयोध्या के जो लोग थे, जो पहले से जहां अयोध्या में चारों तरफ खुशहाली थी, हरियाली थी, चिड़ियों की चहचहाहट थी, ढोल नगाड़े की आवाज थी, वो सब कुछ शांत थी। अयोध्या बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा एक तरह से सूनापन अयोध्या में है। तो सबसे पहले अयोध्या को देखकर ही उन्होंने कह दिया कि यह मेरी अयोध्या नहीं है। उन्होंने कहा यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया इसे? यहाँ की सड़कें सूनी है, बाग बगीचे उदास है, सब लोग कहाँ गए? और ये तुमुल नाद जो यहाँ पर हमेशा रहता था वो कहाँ है? और पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से उनकी जो चिंता है और एक अनहोनी की जो आशंका उनके मन में थी वो और भी प्रबल हो गई। उनको लगा कि अब तो कुछ
पक्का है कि कुछ गलत हुआ है, अब तो पक्का है कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो इस तरह से भरत सीधे गए राजभवन में और सीधे अपनी माता कैकेयी के पास गए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनकी माता जो है कैकेयी, उन्होंने सीधे सबसे पहले तो उन्होंने भरत को गले लगाया और फिर भरत की स्थिति, जैसे कि भरत की आंखें जो है अपने पिता को ही ढूंढ रही थी, तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अब तुम्हारे पिता नहीं रहे। जहां एक दिन हम सबको जाना है वो वहां चले गए हैं और उनका निधन हो गया है। ये सुनकर भरत बहुत दुखी हुए, बहुत शोक में डूब गए और फिर उनकी माता ने उन्हें कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, क्योंकि ये सारा किया धरा जो था वो उन्हीं का था। उन्होंने उस समय पर अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया था, वो मंथरा के बहकावे में आ गई थी, और अगर उस समय पर वो थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करती, लेकिन ये तो है ही, ये तो विधि का विधान था। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये विनाश का समय था तो बुद्धि तो विपरीत होनी ही थी। तो अब उन्होंने कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते हैं, तुम्हारा इस प्रकार से दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, तुम अपने आप को संभालो। और फिर जब उन्होंने इस तरह की बातें भरत से की, तो भरत को अब ये सारी चीजों के बारे में बस एक ही इंसान कंफर्म कर सकता था, क्लियरली बता सकता था कि आखिर भवन में क्या हुआ है, आखिर उनके पिता उनको क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो वे सीधे सीधे राम के पास जाना चाहते थे, लेकिन उनकी माता कैकेयी जो है वो समझ गई थी इस बात को, तो उन्होंने सीधे सीधे राम के विषय में भी बता दिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया है, और एक तरह से राम और सीता और लक्ष्मण जो है वो वनवास चले गए हैं, और तुम्हारे पिता दशरथ के अंतिम शब्द भी ये 3 ही थे, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तो क्योंकि अब भरत को जब ये बात पता चली तो वो और भी ज्यादा दुखी हो गए, और भी ज्यादा परेशान हो गए। तो उनको लगा कि ऐसा क्या अपराध भैया राम से हो गया, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान है, उनसे तो कोई अपराध हो ही नहीं सकता, महाराज ने उन्हें ये कैसा दंड दिया। तो उनकी माता ने फिर से उस बात को क्लियर किया कि राम ने कोई अपराध नहीं किया है, महाराज ने उन्हें कोई दंड नहीं दिया। तो फिर उन्होंने अपने पूरा एक तरह से जो वचन वाली बात थी कि मैंने महाराज से वचन मांगा था, 2 वचन मांगे थे कि राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राज्याभिषेक, और ये सारी बातें उन्होंने जब भरत को बताई तो फिर देखिए क्या होता है यहाँ पर आगे। तो भरत ने अब भरत अपना क्रोध रोक नहीं पाए अभी तक, क्योंकि आने तक तो उनको डर था, आने तक उनको चिंता थी, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे उनको बातें पता चल रही थी, तो अब जो है अब वो अपने क्रोध को रोक नहीं पाए। उनका जो क्रोध था वो एक तरह से बहुत ही तेजी से बाहर निकला, और उन्होंने सीधे अपनी माता से कहा, वो जोर से चीख पड़े और उन्होंने कहा कि तुमने यह क्या किया माते, ऐसा अनर्थ, ऐसा घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम, वन तो तुम्हें जाना चाहिए, राम को नहीं। मेरे लिए तो यह राज अर्थहीन है, पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज। तो देखिए उन्होंने कहा कि मेरे पिता जो है उनसे बिछड़कर, अपने पिता को खोकर और अपने भाई से बिछड़कर मैं ऐसा राज्य नहीं करना चाहता हूं, मैं ऐसे राज्य को नहीं लेना चाहता हूं, तुमने ये बहुत बहुत ही ज्यादा गलत किया है। ये कहकर उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत जोर से वो इस बात को चिल्लाए, बहुत जोर जोर से वो कहने लगे। और इसी बीच वहां पर जितने भी मंत्रीगण, सभासद, सभी वहां आ गए, क्योंकि ये शोरगुल सुनकर, ये जोर की आवाज सुनकर जितने भी सभासद थे, जितने भी मंत्रीगण थे, वो सब वहीं पर आ गए। और भरत बोले जा रहे थे, क्योंकि भरत जो है उस समय पर अपने चेत में नहीं थे, वो बिल्कुल एक तरह से बहुत ही बुरी स्थिति उनकी थी, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, अपने भाई से उनका विछोह हो गया था,
तो भरत बोलते रहे, यानी कि भरत ने किसी को नहीं देखा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, और वो बोलते ही जा रहे थे, बोलते ही जा रहे थे। भरत बोल रहे हैं, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में, कि इतना साहस तुम में कहां से आया कि जो तुमने इतनी बड़ी बात कर दी। यानी कि ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है, स्वयं तुम भी नहीं ये सब सोच सकती हो, क्योंकि तुम तो राम को मुझसे भी अधिक प्रेम करती हो, तो तुम्हारे अंदर इतना साहस कैसे आया जो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की, ये उल्टा पाठ तुम्हें किसने पढ़ाया। अब उनको, क्योंकि उनको भी पता है अपनी माता के विषय में कि कैकेयी जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि वो राम से बहुत अधिक प्रेम करती हैं, वो राजा दशरथ से बहुत अधिक प्रेम करती है, वो अयोध्या की प्रजा से बहुत अधिक प्रेम करती है। लेकिन आज उनके इस गलत निर्णय की वजह से, आज उनके इस एक तरह से गलत कदम की वजह से पूरा का पूरा अयोध्या जो है वो शोक और दुख में डूबा हुआ है। और एक तरह से पूरा, अब देखिए रामायण जो एक तरह से शुरू हुई वो सबसे ज्यादा यहीं से स्टार्ट हुई, क्योंकि अभी तक जो था वो लगभग अच्छा ही था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अब देखिए राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, राम को 14 वर्ष का वनवास मिल चुका है। तो उन्होंने कहा कि ये उल्टा पाठ तुम्हें किसने पढ़ाया, ये कुबुद्धि तुम्हें आई कैसे। ये सारी बातें वो अपनी माँ से कह रहे हैं और अपनी माँ को बार बार कोस रहे हैं, और वो कहते हैं यह अपराध अक्षम्य है माता, ये अपराध अक्षम्य है, यानी कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है, इतना बड़ा अपराध किया है कि इसकी कोई क्षमा याचना नहीं है, ये इसको कोई माफ नहीं कर सकता तुम्हें, ये इतना बड़ा अपराध है कि तुम्हें इसके लिए कोई भी माफ नहीं करेगा, ये अक्षम्य अपराध किया है तुमने। मैं राजपद ग्रहण नहीं करूंगा, उनने साफ साफ कह दिया कि मैं राजपद ग्रहण नहीं करूंगा, मैं राजा का पद ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। और अब देखिए वो बहुत ज्यादा ग्लानि फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख उन्हें हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है कि आज उनकी माता की वजह से उन्होंने अपने एक तरह से अपने पिता को खो दिया। तो यहाँ पर भरत जो है अपनी माँ को बार बार कोस रहे हैं, अपनी माँ को बार बार ताने दे रहे हैं कि ये आपने कैसे किया, ये आपको किसने ये उल्टा पाठ पढ़ाया, ये अपराध अक्षम्य है, मैं राजपद ग्रहण नहीं करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे, यानी कि तुमने ये बात कैसे सोची कि मैं राजा बनूंगा, मैं इस राज्य का राजा बनूंगा, यानी कि मैं राम की जगह पर राजपाट संभालूंगा, ये आपने सोच भी कैसे लिया। सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था कि उनकी माता से बहुत बड़ा एक अक्षम्य अपराध हुआ है, ऐसा अपराध हुआ है जो क्षमा के लायक नहीं है, जिसकी कहीं भी कोई क्षमा याचना नहीं है। तो उन्होंने अब सभासदों की ओर हाथ जोड़कर उनसे कहा कि आप मेरी भी सुन लें, क्योंकि उनको पता था कि उनकी जो माता है उनसे ऐसा पाप हुआ है। तो उनको ये लग रहा था कि उनको लग रहा है कि जो सभासद है वो ये सोच रहे हैं कि ये सारा किया धरा भरत और कैकेयी का है, यानी कि भरत स्वयं चाहते हैं कि वो राजा बने, तो इसीलिए उन्होंने ये अपनी माँ को ये सारी चीजें करने को कही है। तो भरत कहते हैं कि आप मेरी भी सुन लें, क्योंकि मेरी माँ ने जो किया है मेरा उसमें कोई भी हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, वो कहते हैं कि मेरी माँ ने जो कुछ भी किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं राम के पास जाऊंगा और उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो गद्दी संभाले, मैं दास बनकर हमेशा उनकी सेवा करूंगा। उन्होंने सभासदों से ये कहा हाथ जोड़कर कि मेरी माता ने जो भी अक्षम्य अपराध किया है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा, और मैं हमेशा राम को मानता हूँ और अभी भी मैं राम के पास जाऊंगा और उन्हें मना कर लाऊंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो गद्दी संभाले और मैं हमेशा उनका दास बनकर रहूंगा। भरत बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए और वह स्वयं पर
नियंत्रण नहीं रख पाए। अब ये बोलते बोलते, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा अंदर से ग्लानि फील हो रही थी, बहुत ज्यादा एक ऐसा लग रहा था कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए और स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाए और बोलते बोलते उनकी सांसें उखड़ने लगी। वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। वो बहुत ज्यादा जोर से उनको चक्कर आया और वो धरती पर गिर पड़े। सुध-बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। जैसे ही उनको सुध-बुध आई, जैसे ही उनकी चेतना वापस आई, तो अब भरत की जब सुध-बुध लौटी तो वो सीधे सीधे रानी कौशल्या की महल की ओर चल पड़े और उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, क्योंकि अब वो रानी कौशल्या के पास गए। क्योंकि रानी कौशल्या कौन है? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। कौन है रानी कौशल्या? राम की माँ। यस, वेरी गुड। भगवान राम की माता है। मैंने कल भी बताया था ना कि 3 रानियां हैं, जिनमें कौशल्या जो है वो भगवान राम की माता है, कैकई जो है वो भरत की माता है और सुमित्रा जो है वो लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता है। ठीक है ना? राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई, जिसमें कौशल्या राम की माता है, सुमित्रा भरत और शत्रुघ्न की सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता है और कैकई भरत की माता है। ठीक है, तो अब क्योंकि बैठ जाइए बच्चा, वेरी गुड। तो जब उनकी सुध-बुध लौटी, उनकी चेतना लौटी, तो वो सीधे रानी कौशल्या के पास गए और उनसे लिपटकर बिल्कुल बच्चों की तरह रोए और उनके चरणों में जाकर गिर पड़े। कौशल्या आहत थी, यानी कि कौशल्या जो है बहुत दुखी थी। कौशल्या अंदर से बहुत आहत थी, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उनके पुत्र को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। तो अंदर से बहुत ज्यादा दिल दुखा हुआ था, बहुत ज्यादा टूटी हुई थी। तो उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। देखिए, अब यहाँ पर भरत के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि गलती जो उनकी माता ने की है उसकी सजा जो है भरत को यहाँ पर मिल रही है, ताने जो है भरत को सुनने के लिए मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे वो हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस दुख है कि कैकई ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वो बहुत ही अनुचित था, बहुत ही निर्मम था। तो देखिए, उन्होंने अभी भी उनको इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे बेटे को राज्य नहीं मिला। उनको चिंता है कि इस पूरे कांड के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई और उनके बेटे को वन जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि कैकई के जो राज्य लेने का तरीका था, कैकई ने जो राज्य मांगने का तरीका था, वो बहुत ही ज्यादा गलत था। बहुत ही गलत तरीका उन्होंने अपनाया, बहुत ही अनुचित तरीका उन्होंने अपनाया और उन्होंने बहुत ही निर्मम तरीका अपनाया। यानी कि ऐसा लग रहा था कि उनकी ममता, उनका प्रेम, उनका स्नेह सब कुछ समाप्त हो गया है, चाहे राजा के प्रति हो, चाहे उनके पुत्र राम के प्रति हो। बहुत ही निर्ममता से उन्होंने इस बात को रखा। उन्होंने कहा कि पुत्र तुम राज करो, पर मुझ पर एक दया करो। उन्होंने कहा कि पुत्र तुम राज करो, लेकिन मुझ पे एक दया करो कि मुझे भी मेरे पुत्र राम के पास भिजवा दो, मुझे भी वन में भिजवा दो। अब भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी और रानी कैकई के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। उन्होंने क्षमा मांगी रानी कैकई, कौशल्या के चरणों में गिरकर उन्होंने रानी कैकई के व्यवहार के लिए बहुत ही गिल्ट उनको फील हुआ, बहुत ही ग्लानि उन्होंने महसूस की, बहुत ही एक तरह से शर्मिंदगी उन्होंने महसूस की और वो सारी चीजें उन्होंने माता कौशल्या के सामने व्यक्त की। और उन्होंने कहा कि राम मेरे प्रिय अग्रज है। अग्रज क्या होता है? अग्रज यानी कि बड़ा भाई। ठीक है, अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई और अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि राम मेरे प्रिय अग्रज है, मैं उनका अहित नहीं सोच सकता, मैं निरपराध हूँ, यानी कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं अपने बड़े भाई का कभी भी अहित नहीं सोच सकता, और खास तौर पर उस भाई का जिससे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ।
कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया और भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। और भरत जो है सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा कष्ट उन्हें हो रहा था। और इस तरह से सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया और कि कैकई के कान किसने भरे हैं। अब सुबह तक शत्रुघ्न ने पता लगा लिया कि कैकई के कान किसने भरे हैं, किसने कैकई को भड़काया है, किसने कैकई के मन में राजा और पूरे राज्य के खिलाफ इतना ज्यादा जहर भरा है। तो अब मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी। अब मंथरा को पता चल गया था कि अयोध्या में ये क्या घटनाक्रम हो गया, ये क्या कुछ हो गया, क्योंकि एक अकेली मंथरा और पूरी अयोध्या की जो नगरी है वो राम के साथ थी और मंथरा जो है अकेली पड़ गई। और इधर सबसे बड़ी बात ये हुई कि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। अब तो बाकी की रानियां भी कैकई के खिलाफ हो गई थी। तो ये बहुत ही बड़ा एक घटनाक्रम यहाँ पर हो गया था। तो उससे वो क्या हुआ, घबरा गई और छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद वो तुरंत गायब हो गई। यानी कि जैसे ही भरत वन को गए तो उसके बाद वो तुरंत गायब हो गई थी। तो उसको बहुत दिनों से किसी ने नहीं देखा था। अब भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। दोनों बैठकर सोच रहे थे कि कैसे राम को वन से वापस बुलाया जाए। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी और उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए और भरत को दासी की भूमिका बताई। यानी कि अब जो है, जब दोनों भाई इस बात पर मंत्रणा कर रहे थे, दोनों भाई इस बात पर सोच विचार कर रहे थे कि कैसे राम को वन से घर लाया जाए, इसी बीच शत्रुघ्न को मंथरा का पता चल गया, क्योंकि वो बच बच कर निकल रही थी, वो सामने नहीं आ रही थी। तो शत्रुघ्न को पूरी तरह से उस पर शक जो था वो कंफर्म हो गया। उन्होंने उसके बाल खींचकर भरत के सामने लेकर आए और उस दासी की भूमिका बताई कि उसने क्या कुछ किया है, उसने ये सारी चीजें की है। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे। तो भरत ने बीच बचाव किया। शत्रुघ्न तो उसको जान से मार देना चाहते थे, लेकिन भरत ने आकर बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। जो मुनि वशिष्ठ थे, कुल गुरु जो थे, वो अयोध्या के राज सिंहासन को रिक्त यानी कि खाली नहीं देखना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि जो खाली सिंहासन होता है वो हमेशा खतरों से खाली सिंहासन जो होता है वो हमेशा खतरों से भरा होता है। यानी कि खाली सिंहासन पर खतरों से वो बहुत अच्छे से परिचित थे, क्योंकि किसी भी राजा को पता चल सकता है कि वहां पर कोई राजा नहीं है और वो उस राज्य पर आक्रमण कर सकता है। तो उस राज्य के हित में ये चीज नहीं है। तो उन्होंने सभा बुलाई और भरत और शत्रुघ्न को भी आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स तुम राजकाज संभालो, पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। उन्होंने भरत को कहा कि भरत तुम राजकाज संभालो, क्योंकि पिता की मृत्यु और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है, यही करना सही है, यही तुम्हें करना चाहिए। तो इस तरह से अब जो वशिष्ठ हैं उन्होंने एक सभा बुलाई और उस सभा में उन्होंने क्या कहा, उस सभा में उन्होंने भरत को राजगद्दी संभालने को कहा। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। भरत ने बिल्कुल ही अस्वीकार कर दिया महर्षि के आग्रह को, क्योंकि वो इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे, जिस बात के कारण आज पूरी अयोध्या जो है एक तरह से दुखों का पहाड़ पूरी अयोध्या पर टूट गया है। उनके पिता का उनसे विछोह हो गया है। उनके पिता से एक तरह से उन्होंने अपने पिता को खो दिया है। उनके भाई से उनका विछोह हो गया है। वो बोले, मुनिवर यह राज्य तो राम का है, वही इसके अधिकारी है। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी, क्योंकि ये तो सब चाहते थे
कि सब राम को देखने के लिए वन में जाएं, राम को वापस लाने के लिए वन में जाएं। तो इस बात से सभी जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, क्योंकि ये सबके मन की बात आज भरत ने कह दी थी और सबकी इच्छा थी कि राम जो है अयोध्या लौट आए। तो इस तरह से भरत ने आज सबके मन की बात यहाँ पर कह दी थी, क्योंकि सभी चाहते थे कि राम जो है अयोध्या वापस आ जाए। तो अब जो है सभी ऋषि मुनि गण मिलकर और तीनों माताएं भरत शत्रुघ्न अपनी पूरी सेना के साथ वन को प्रस्थान करते हैं, चित्रकूट वन की तरफ जाते हैं, जहां पर राम जो है निवास करते हैं। तो भरत क्या राम को अयोध्या वापस ला पाएंगे या स्वयं अयोध्या पर राज करेंगे, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए हम अपने नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर मिलेंगे। तो आज जो कुछ भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।